तीन छोटी परियों की कहानी। बहुत दूर एक छोटे से शहर में तीन नन्ही परियां रहती थी, जिनका नाम पिंक, वेलेट और फ्लोरा था। उनकी पारी माँ ने उनको इंसानों के साथ रहने के लिए धरती पर भेजा था, ताकि वो तीनों सही मायने में परी बनना सीख सकें। वो तीनों अपना घर चलाने के लिए इंसानों की तरह ही फूलों की दुकान पर फूल पहुंचाने का काम करती थी। एक दिन की बात है, उस दिन मौसम भी बहुत खूबसूरत था, जिससे उनका मन खेलने का किया। इसलिए वो तीनों एक सुनसान जगह पर चली जाती है जहाँ कोई भी इंसान न हो। वहाँ जाकर तीनों अपने असली परी रूप में आकर खेलने लगती है। उनमें से एक परी दूसरे परी से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो दूसरी परी कहती है कि मुझे थोड़ी सी सूरज की रोशनी चाहिए। फिर वो परी उसे रोशनी लाकर दे देती है। फिर दोबारा से पहली परी पूछती है कि और क्या चाहिए। तब फिर से वो परी कहती है कि थोड़ा सा शहद और माँ के हाथ का प्यार भरा एहसास। वो ये भी लाकर दे देती है। फिर तीनों परियां वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर एक परी को कुछ याद आता है और वो कहती है और ओस की बूंद तो भूल ही गई, अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो ओस की बूंद लाने चली जाती है। ओस की बूंद लाने के बाद तीनों परियां वापस से शहर में लौट आती है और सभी दुकानों पर फूल भी पहुंचा देती है। अगले दिन वो तीनों देर से जागती है, लेकिन इस दिन उनका जादू गायब होता है। जब वो तीनों जागती है तो घड़ी देखने के बाद घबरा जाती है कि आज हम फूल कैसे पहुंचाएंगे। लेकिन उनमें से एक परी बोलती है, कोई बात नहीं, हम अभी भी जल्दी पहुंच सकते हैं। वो तीनों जादू करने के लिए 3 बार ताली बजाती है, लेकिन कोई जादू नहीं होता है, जिसकी वजह से वह अपने काम पर देर से जाती है और उसे डांट भी पड़ती है, जिसके कारण उस दिन उनको बाकी की इंसानों की तरह ही सभी दुकान पर बिना किसी जादू के फूल पहुंचाना पड़ता है। आज वो तीनों बहुत थक गई थी, पसीना टपक रहा था, लेकिन आज उन्हें एहसास हुआ कि कल तक वो कितने ऐश की जिंदगी जी रही थी, परंतु इस दिन वो तीनों परियां बहुत कुछ सीखती है। घर वापस जाते समय उन्हें रास्ते में एक भिखारी दिखाई देता है, जो बोल रहा था कि भगवान के नाम पर कुछ दे दो। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का छोटे बच्चे को डरा रहा था और उससे उसका खिलौना मांग रहा था। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक औरत दिखाई देती है, जो दवाखाने पर दवा लेने गई थी, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होने के कारण उसे दवा देने से मना कर रहा था। परंतु वह महिला उससे कह रही थी कि वो कुछ दिनों में दवाई के पैसे दे देगी, क्योंकि उसका बेटा बहुत बीमार था। बहुत मनाने के बाद भी उस महिला को डांट कर वहाँ से भगा देता है। ये सब देख तीनों परियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उन परियों को यह एहसास होता है कि मस्ती मस्ती में तो उन्होंने असली दुनिया पर ध्यान ही नहीं दिया, बस वो अच्छा बनने और लोगों को खुश करने में लगी रही। परंतु वो तीनों हर तरह से उन लोगों की मदद करने लगी। एक परी अपना पैसा महिला को दे देती है और उससे कहती है कि इस पैसे से आप अपने बेटे के लिए दवाई ले लेना। अब हर दिन वो तीनों परियां एक आम इंसान की तरह ही काम करने लगी और अपने कमाए हुए पैसे से जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगी। उन तीनों परियों में बहुत बदलाव आ रहा था, जिसे देख उनकी परी माँ बहुत खुश थी, लेकिन अब ये परियां बहुत दुखी होने लगी। उसमें से एक परी कहती है कि इस दुनिया में इंसाफ ही नहीं है। इतने में ही दूसरी परी कहती है कि बिल्कुल सही कह रही हो, हम हर दिन कोशिश करते हैं अच्छा करने की, लेकिन लोगों का दर्द कम ही नहीं हो रहा है, जैसे कि कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। लेकिन अब हम करें तो क्या करें। तभी कमरे में तेज रोशनी होती है और वो देखती है कि उनके सामने रानी माँ आई है। अपनी परी माँ को देखकर तीनों परियां कहती है, परी माँ आप यहाँ। ये सुन परी माँ उनको कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम वही कर रही हो जो एक परी को करना चाहिए। पहले तुम अपनी ही दुनिया में मगन थी, तुम्हें लगता था कि परी बनने का मतलब जादू है,
इसलिए मुझे तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारी शक्तियाँ छीननी पड़ी। लेकिन अब तुम बदल गई हो, इसलिए मैं तुम्हारी शक्तियाँ वापस देती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम जितने चाहो लोगों की मदद कर सकती हो, लेकिन वह काफी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा मदद करने का तरीका गलत है। इंसान उम्मीद पर जिंदा रहते हैं, इसलिए तुम उन लोगों को उम्मीद दिलाओ। वो भिखारी बांसुरी बजाने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। इसलिए तुम उसे उम्मीद दिलाओ कि आज नहीं तो कल उसकी किस्मत उसका साथ जरूर देगी और उसके साथ अच्छा होगा। सीख: इंसान को उम्मीद बनाए रखना चाहिए और लगातार परिश्रम करते रहना चाहिए। जो इंसान लगातार परिश्रम करता है वह कभी ना कभी कामयाब जरूर होता है। ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसे आगे अवश्य देखें।